नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर ऋषिका मुकुट बहारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर सजगा मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। बोले सिर पर ऋषिका मुकुट बिराजे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर सजगा मुकुट विराजे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव। धरती अंबर डोले तांडव। लीला है नटवर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो, नटवर की बोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। मणि का हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले। मणि का हार पहनने वाले शंभू है जग के रखवाले। मणि का हार पहनने वाले महादेव सबके रखवाले। मणि का हार पहनने वाले महादेव सबके रखवाले। सकल चराचर डगमग डोले, चराचर डगमग डोले, सकल चराचर डगमग डोले। सकल चराचर डगमग डोले। उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगा धर जय डमरू धर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगा धर जय डमरू धर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। देवों में तुम देव बने हो, देवों में तुम देव बने हो। विपदारो हर हर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। श्री आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही,
जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती उसी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती उसी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुरी बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 है प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये आरती है आरती भागवत भगवान की है आरती यह आरती है आरती है आरती भागवत भगवान सारे सारम रोदनाम शरणम विद्याल विद्ये भवं नमामि शरणं नमामि सारे माला कृतान काले कृपाल माला शंकराय दिव्यंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे
आइए सुंदर आज सप्तम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। प्रथम सुंदर की कथा। और बीते दिनों में हमने बड़े ही सुंदर सुंदर अनुभव लिए हैं। 6 फूल हम लोगों ने भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया है। श्रीमद् भागवत कथा अपने जीवन को सन्मार्ग दिखाती है, सदमार्ग दिखाती है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, जितना हमें बोलना चाहिए बस उतना ही बोलना। परमात्मा ने कल ही आपको एक बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि स्वर्ग में व्यवस्था केवल इतनी है कि आपको जितना बोलना है, जितना बिल्कुल बहुत जरूरी है, बस उतना ही बोलना है। उसके बाद शेष जो आपकी श्वास है वह केवल भगवत नाम संकीर्तन में जानी चाहिए। इसीलिए उसका नाम क्या है? स्वर्ग, परम शांति प्रिय वातावरण। लेकिन मृत्यु लोक में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक न होकर अनेक हैं, एक बुद्धि न होकर अनंत बुद्धि है। इसलिए जब हम स्वयं एक सुंदर स्वर्ग की स्थापना करते हैं अपने आप में, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सदुद्देश्य केवल इतना होता है, हम अपने जीवन पथ पर अपनी गारंटी लें। केवल हम अपनी गारंटी लें कि नहीं, जो सदुद्देश्य है, जो सन्मार्ग है, जो ऋषि मुनियों ने बताए हुए मार्ग हैं, हमें केवल उन्हीं का अनुसरण करना है और उन्हीं मार्गों पर चलना है। तो नहीं, भटकना नहीं है। ऋषि मुनि कहते हैं कि जो एक बार श्रीमद् भागवत कथा को रसपान कर लेता है उसको जीवनोपरंत कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब उसे फिर भगवत नाम संकीर्तन में गोता लगाने की इच्छा होगी तो वह पुनः श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण करेगा। इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठानों में, यज्ञों में यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। जीव के कल्याण के लिए एकमात्र मोक्ष का साधन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। सुखदेव जी ने इस कथा को बिना छिलके और बिना गुठली का फल कहा है। यह ऐसा फल है कि इस फल में ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, इसमें केवल रस ही रस समाहित है। देखिए, 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा में बड़े सुंदर सुंदर महात्म्य हैं, बड़े सुंदर सुंदर हमारे लिए दृष्टांत हैं। 7 दिनों में जो सुनाने योग्य होता है और जो सुनने योग्य होता है वह सब कुछ सुनाया जाता है। अपितु श्रीमद् भागवत कथा को अगर 1 साल तक अगर कोई कहता रहे तो भी परिपूर्ण नहीं है, अधूरा ही है। एक एक श्लोक पर हमारे ऋषि मुनिजन न केवल एक दिन, सालों सालों तक दृष्टांत देते रहते हैं। केवल एक श्लोक पर महीनों महीनों तक बोलते रहते हैं, केवल एक श्लोक पर। तो ये अपनी प्राप्ति है कि हम कितना जल्दी क्या कैच करते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य के साथ हमने पिछले 6 दिन यहाँ पर बिताए हैं और बहुत ही सुंदर आप सभी का सहयोग। यहाँ से हमारे पूरी संगीत टीम के साथ हमको कई बार, मतलब दिन में 8 से 10 बार तो ले जाना, फिर लेके आना, फिर लेके जाना, फिर लेके आना, ये परम सुंदर सहयोग आप सभी का। और
आप सभी के ऊपर भाई श्री गुरुदेव जी का, राजेश जी भाईकर, बड़ा सुंदर आपके जीवन में परम सुंदर सदुद्देशीय यह जो कार्य रहा है, ये जो मार्गदर्शन रहा है, इसकी हम जितनी सराहना करें उतना ही ये कम होगा। मतलब अगर हम कुछ कहेंगे अपने मुँह से तो भाई श्री को ऐसा लगे कि भाई कम हो गया क्या या ज्यादा हो गया क्या। उनको इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपका कल्याण हो। और जिस हेतु आपने श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर अनुष्ठान किया है, भाई श्री के मार्गदर्शन में कोई कमी न रह जाए। मैं बस केवल उनकी एक जवाबदारी को नोटिस कर रहा हूं। आप तो बिल्कुल पूरी डायरी लिख सकते हो कि आपने कहीं कोई कसर ना छोड़ते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है। हम लोग स्टेज में भी कथा कहते हैं और घरों में भी कहते हैं, लेकिन घर में जो कथा हुई है ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस पहली बार मिला। बहुत सुंदर अनुभव, सुखद अनुभव के साथ हम यहाँ पिछले 6 दिन बिताए हैं और आज श्रीमद् भागवत कथा अपने विराम की ओर चल रही है, उत्तरार्ध में हम चल रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के सुंदर भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए आप सभी भी बोलिए, क्योंकि कल से कोई नहीं आएगा ये कहने कि 7 बजे रेडी हो जाओ, 8 बजे आके बैठ जाओ और 9 बजे आरती करो, 10 बजे भजन करने लग जाओ। कोई नहीं कहेगा, चाहे सुबह के 10 बज जाए चाहे रात के 10 बज जाए, बस खाना है, सोना है, झगड़ा करना है ना। तो सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए आज की भगवत चर्चा में हम सभी प्रवेश लेते हैं। यह सुंदर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। निष्काम होकर दिन रात कहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, निष्काम भाव से भगवत भजन करना चाहिए। और मानव जीवन में व्यक्ति को सबसे ज्यादा अस्थि भाव पर ध्यान देना चाहिए। गोविंद, आपने मुझे जो दिया है, आपने मुझे जो दिया है, मुझे केवल उस प्राप्ति का चिंतन होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए कि मेरे पास है क्या। आपके घर में कई बार बहुत सारा धान्य हो, और अब है तो आपका आप ही के घर में, कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा। अब आप अपने घर में रखे धान्य की तरफ आप ध्यान न दो, और दूसरे के घर में एक ट्रक धान्य आ गया तो बस आप बघा ना त्याच्याकडे किती धान्य येतोय, नुसतं ट्रक भरून भरून येतोय। आपण जर दुसऱ्यांचेच धान्य बघत राहिलो तर आपल्या घरात ठेवलेले जे धान्य आहे ना, त्याच्यात किडे लागून जातात, वाघोळे पडून जातात त्याच्यात। अर्थातच आपल्या हृदयामध्ये सुद्धा गोविंद विराजमान आहेत, आणि आपल्याला हे माहिती आहे की हा माझा देह आहे, आणि जोपर्यंत हा मानव जीवनचं जो शरीर आहे, यात जोपर्यंत एनर्जी आहे, ताकद आहे, तोपर्यंतच आपण भजन करू शकतो, आणि तो भजन कुठेतरी स्वीकार होईल। आणि जर आपण म्हातारा व्हायला लागलो आणि मग तेव्हा माळा सरकवायचे प्रयत्न करूया, नाही, तो फळ आता पिकून गेलेला आहे, तो कधी पण थोडासा वारा आला की पटकन तो डाळीला सोडून खाली पडून जाईल। ती भजन स्वीकार होत नाही की अगदी मरायला आलो तेव्हा राम 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 राम, नहीं। भजन करना है तो यही समय है। बूढ़ापन में रोग सताए और खाट पड़े पछताएगा। बूढ़ापन में कफ, वात, पित्त ये सब उद्गम होने लगता है। जैसे आप 45 क्रॉस करते हो तो आपकी उंगलियों के जितने ज्वाइंट्स हैं, जो हाथ पैर में ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पीड़ा हो जाएगी। फिर आप जब राम कहोगे तो हरे राम, मतलब दयनीय स्थिति से, बड़ी पीड़ा वाली स्थिति से आप राम को आवाज दोगे तो राम को भी कष्ट हो आपकी आवाज से। ऐसा जाप न करना, ऐसा स्मरण नहीं चाहिए भगवान को। शुद्ध राम 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 राम, यही सदुद्देश्य है। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का यही संपूर्ण उद्देश्य है कि जीव के मन में जितनी भी व्यथाएं दुविधाएं होती हैं, जो भी पाप ताप संताप होता है, उन सब का समन हो जाता है। जीव 7 दिनों में पूरी तरह से प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जब वह भजन आरंभ करता है, वह साक्षात गोविंद के चरणों में जाकर समर्पित होती है। तो हमें नित्य भजन करते रहना है। आइए आज की सुंदर कथा में प्रवेश लेते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रातरुद्रमन्युना देहोपत्तये भूस्तमेव मेव प्रातिपद्यता।
भगवान रुद्र ने थोड़ा सा हाँ, भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर, क्रोध में आकर काम को जला करके नष्ट कर दिया था। काम को भगवान ने जला करके नष्ट कर दिया अपनी तीसरी आंख से, और वही काम अब जाकर के रति मैया के रोई तो शिव जी ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतार होगा। श्री रामचरितमानस में थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। कृष्ण तनयम होई पति तोरा, बचन वन्यता होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन वन्यता होई मोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन वन्यता होई न मोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमारा। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो भगवान भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ, और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र, भगवान कामदेव ही आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम, प्रद्युम्न जिनको हम कहते हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नाम से आज जाने जाने लगे हैं। प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न होते तो वह धर्म विरुद्ध काम होता है। धर्म विरुद्ध काम। आज की दुनिया में न जाने ऐसे कितने शरीरधारी घूम रहे हैं जिनको अपने माता पिता का पता नहीं है। मैया का अगर एक बार पता भी है तो पिता का पता नहीं है, पता नहीं कौन है। और आज वही हमारे लिए कष्ट का कारण बने हुए हैं। वर्ण शंकर काम। अगर काम आप अपने धर्माचरण के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब वह धर्म रहित काम है, और उसमें उस काम से सद्विवेकी पुत्र की ही प्राप्ति हो सकती है। और धर्म विरुद्ध हो, उस पुत्र को जन्म देने वाली जननी रिश्ते में मेरी कोई न हो, लेकिन मेरे पुत्र की मां अगर बन रही है, वह वर्ण शंकर को जन्म दे रही है। हमने उससे केवल एक ही संबंध स्थापित किया है। तो धर्म विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। यह सृष्टि के विनाश का कारण होता है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म संबद्ध कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। शांबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न के हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उसे निगल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने शंबरासुर को ही भेंट कर दिया है। मछली के पेट से प्रद्युम्न शंबरासुर के घर में ही पहुंच गए। उनके
उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी काम पत्नी रत्नी को सावधान कर दिया है, जाओ अपने पति को संभालो। तो छठवेश में काम की पत्नी शंबरासुर के यहां आकर सेवा करने लगी है और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी है। नाति दीर्घेण कालेन सा कार्षणी रूढ़ि यौवनः। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन होने लगा है। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ तुम मेरा मातृभाव से लालन पालन कर रही हो और दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही बात है कि पति को, भले आप पति पत्नी हो, पति को हर समय अपने पत्नी को केवल और केवल एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, काम की दृष्टि से या अपनी पत्नी की दृष्टि से। 4 रिश्ते होते हैं पत्नी के साथ अपने स्वयं के पति के। पत्नी वह केवल जब वामांगी होती है तभी होती है। आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हो अथवा किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, शयन कक्ष में आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो आपके सरकार की ड्राइविंग सीट किधर होती है? राइट में। और फिर मैया कहां विराजती है? लेफ्ट में, है ना? तो जहां जहां आप चारों जगह, जहां जहां वामांगी होती है, वामांगी अर्थात लेफ्ट साइड, मैया कहां विराजती है? लेफ्ट में ही होती है ना। और बाकी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, तब आप कहां होते हो? राइट में। जब आपकी पूजा शुरुआत होती है तब आप राइट में बैठते हो। इसलिए कहते हैं वाइफ इज ऑलवेज ऑलवेज राइट। अगर वाकई वो वाइफ है तो वो हमेशा राइट होती है, क्योंकि उसको अपना घर सजाना है, संवारना है। अपना जो पति देवता है अगर वो इतना भी कमा के लाता है तो उतने में ही खुशी रहना है। और जो मैया अपने घर में असंतुष्ट होती है ना, वह घर तरक्की नहीं करेगा कभी भी, ये जान लेना चाहिए। बल्कि वो मैया ही विनाश का कारण होगी। और वो पति तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पति तो हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा जीवन जा किस तरफ रहा है, शुरुआत कहां से हुई है। वो मैया पतित कर देगी, उसको जमने नहीं देगी। इसलिए माताओं का काम है कि अपना पति थोड़ा सा भी कुछ कमा के लाए ना, तो आप उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो। आप जब प्रसन्नता से स्वीकार करोगे ना, तो वही चीज आपके संतोष का कारण बनते 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 एक दिन वृद्धि का भी कारण बन जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये चमत्कार हो कैसे गया। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनवान चलो ना सही, लेकिन आप संतुष्ट जरूर हो जाओगे। आपके भी जीवन में कामयाबी आपके पास होगी। समिति समिति जल भरहि तलावा, समिति समिति जल भरहि तलावा, जैसे सद्गुण सज्जन पहियावा। समिति समिति जल भरहि, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम,
तो वहां से थोड़ा थोड़ा पानी बहता हुआ आकर के जो उसमें गड्ढे जैसी जगह होती है उसमें स्टोर होते रहता है। चारों तरफ से जो पानी आता है एक गड्ढे में स्टोर होते रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह गड्ढा पूर्ण रूपेण से फुल हो जाया करता है। इसी तरह जो सद्गुणी व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसके जीवन में धीरे धीरे काम, क्रोध, मद, लोभ ये दूर भागते हैं और सज्जनता रूपी जो उसकी संपत्ति है, संतुष्टि रूपी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे स्टोर होने लग जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह छलिया कपटी व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक संतुष्ट व्यक्ति हो जाता है, समाधानी व्यक्ति हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे विश्व में विदित हो जाता है कि देखो अगर कामयाब होना है तो इस तरह से धीरे धीरे सनई ही सनई। एक दिन आपको कोई 2-4 कोटि रुपए दे दे तो आप देख के हड़बड़ा इसलिए जाओगे, इसलिए आप गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इसको खर्च कैसे करना है, इन्वेस्ट कहां करना है। अब इन्वेस्ट कहां करना है, इतना पैसा कहां करेंगे, खाएंगे, अब छोड़ नहीं सकते आप। माताएं जब मैके जाती है ना बनी तो काजल की डिबिया, सिंदूर की डिबिया, लिपस्टिक की डिबिया, टिकली की डिबिया, ये जो जिस दिन पहुंची तो सब निकाल के घर में बिखेर के रखेगी, टेबल भर जाएगा। और आने से पहले ना वो एक बिंदी तक छोड़ने वाली नहीं है, वहां सब वैनिटी बैग में भरो एंड देन कुछ नहीं छोड़ेगी। क्या तू जाते जाते 10 रुपए का लिपस्टिक फिर नहीं ले सकती? सॉरी, 10 रुपए वाला तो नकली होगा भैया, टिकली तो मिल जाएगी 10-20 में। लेकिन माताएं देखो, ये नहीं कि वो लेके जा रही है, अपनी चीजों से व्यक्ति को इतना लगाव होता है वो कुछ छोड़ते नहीं। जो मिले सब उठा के बैग में ठूस दो, जो मिले सब उठा के बैग में ठूस दो। अब चलो जाएंगे अपने घर तो देखा जाएगा। अपने मैया के घर जाएंगे तो सब कपड़े क्रीच वाले रखेंगे, बढ़िया प्रेस करवा करवा के। और जब अपने पति के घर जाने लगेंगे तो जैसे मिलेगा उठा के ठूस देंगे, जाएंगे तो अपने घर में फिर साफ हो जाएगा। ये व्यवस्था होती है हर एक के जीवन में। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान हम सबको समझा रहे हैं कि व्यक्ति को केवल किसी एक चीज के वशीभूत नहीं होना चाहिए। एक ही चीज के वशीभूत होना है तो वह हमारे कन्हैया है, हमारे गोविंद है, उनका नाम स्मरण है। मातृभाव अतिक्रम्य वर्धते कामिनी यथा रति। जब तुम मेरी सेवा करती हो, जब तुम मुझे खाना खिलाती हो, भोजन कराती हो, तब तो तुम्हारा स्वरूप मुझे मैया जैसे दिखाई देता है। पत्नियां जब अपने पति को भोजन कराती है ना तो उस वक्त वह मातृ स्वरूप रूप होता है। अब पति जी भोजन भी कर रहे हो, कामांत भी हो, भोजन परोसने वाली मैया है तो मातृ स्वरूप, और आप उस वक्त कामी हो तो वो मैया को भी दोष और पति को भी दोष, दोष दोनों को लगेगा। लेकिन रति मैया है तो प्रद्युम्न की। अब आज प्रद्युम्न महाराज कह रहे हैं कि जब तुम भोजन कराती हो तो मैया जैसे लगती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा वो जो मैया वाला बिहेवियर है ना, वो फिर मुझे खतरे की घंटी बजता हुआ नजर दिखाई दे। तब तुम्हारा मैया वाला भाव तो यही मान सकते हैं। भोजन आदि कर्म करने के बाद ही आप पत्नी स्वरूपा होती है, तत्पश्चात आप गृहिणी है, गृह कार्य कर रही है। जब तक आपके पति देवता नहीं है, पति देवता है तो आप पति की सेवा में लग गई, तब आप दासी स्वरूपा हैं। आप दासी स्वरूपा से आगे निकले, जब भोजन प्रसाद आदि बनाने लगी तो आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। भोजन आदि सब कुछ बढ़िया सुंदर बढ़िया चकाचक बन गया रसोई। आप जब भोजन परोसने लगी, भोजन कराने लगी तो आप मातृ स्वरूपा हैं। भोजन
पत्नी स्वरूपा। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखना चाहिए व्यक्तियों को। हर समय एक ही रिश्ते को लेकर नहीं चलना चाहिए, हर दिन वो रिश्ते बदलने चाहिए घर में, हर एक के घर में, हर एक के जीवन में दिखाई भी पड़ना चाहिए। भगवान नारायण सुतः शबरेण हतो गृहात् अहं ते यदिवृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। अरे आप तो साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हो और संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं। न केवल इस जन्म की बल्कि इससे पीछे जितने भी जन्म हुए होंगे मैं केवल आप ही की पत्नी रही हूं। कहा जाता है ना, काम रति, काम रति, तो काम काम है और रति पत्नी। मैं जन्म जन्मांतर से आपकी पत्नी रही हूं। अब देखिए, व्यक्ति को संतोष नहीं होता जब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है ना, और जब फिर से बालक स्वरूप जन्म लेता है तो उसकी वही पत्नी उसको मिलने वाली है जो पिछले जन्म में थी, बस कपड़े बदल कर आएगी। शरीर का जो हमारा ये जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, बस ये फोटो चेंज हो जाएगा। प्रारब्ध मेरा वहीं से शुरुआत होगा जहां से कनेक्शन कट गया था। ये अपना अपना लेना देना है। हम किसके साथ किस तरीके से कौन सा बिहेवियर कर रहे हैं और रिश्तों को किस तरह से निभा रहे हैं। आपका रिश्ता जहां से एंड होगा ना, वहीं से उस रिश्ते की शुरुआत होगी। अब प्रारब्ध में लिखा है कि कभी पति ने पत्नी को धोखा दिया है, कभी पत्नी ने पति को धोखा दिया है। तो जीवन में जब आप मनुष्य जीवन में मृत्यु लोक में होते हो, तभी वो चीजें फिर आपके साथ होने लग जाती हैं। जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको वही चीज फिर से रिटर्न उसी तरह मिलने वाली है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, और वह फल आपको खाना पड़ेगा। वह चाहे तीखा हो, मीठा हो, कसैला हो, कैसा भी हो, उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन भी भगवान नहीं देंगे। और ऑप्शन है भी तो आपका ये जो मेंदू है ना, इसको कुछ सूझेगा नहीं कि कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर ले। नहीं, आपको वो फल देके आपके मस्तिष्क को वहीं पर बांध देगा कि चल तेरे लिए सब कुछ यही है। आगे रुक्मिणी जी के आनंद को तो पारावार नहीं रहा। पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो बहू रानी के साथ ही मिल गया। रुक्मिणी मैया के पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, जन्म होते ही खो गए। और आज जब मिले हैं अपने मैया को तो अपने पत्नी रति के साथ मिले हैं। तो मैया तो बहुत आनंद कर रही है, बहुत खुश है आज मैया। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, और विवाह कहाँ हुए, कैसे हुए? सुखदेव जी बोले, परीक्षित वह भी सुन लो। सत्राजित नामक एक राजा के पास सम्यंतक नामक चमचमाती हुई मणि, जो 8 भार सोना नित्य देने वाली थी, ऐसी मणि थी वो कि उस मणि से केवल दिन भर में सोना ही सोना निकलता था।
कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्यराजित ने मना कर दिया, और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण कर शिकार खेलने गया तो शेर के हाथों मारा गया। सत्यराजित का भाई जब लौटकर घर नहीं आया तो सत्यराजित ने समझा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवाकर मणि को ले लिया है। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मारकर मणि अपने पास रख ली है, पर जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम किसी से यह बात नहीं कहना। परंतु माताओं का स्वभाव है, क्या स्वभाव है आप बताओ जरा, विशेषता क्या है आप लोगों की? पेट में नहीं रहते, नहीं रहता ना, बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि आपके मन में जब गोविंदा ही नहीं है तो बात कहां से रहेगी? अगर यहीं पर अगर आप भगवान नाम संकीर्तन करती रहती तो कोई कितना भी सिगरेट बता देना तो भी आपका मन उस सिगरेट की तरफ नहीं जाएगा, केवल अपने भजन में लगा रहेगा। अब भजन का सहारा तो है नहीं आपके जीवन में, सहारा है तो किसका है? प्रपंच का। इसकी कहना, उसकी सुनना, उसकी बुराई करना, है ना? इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं माताओं के पास। तो आज से आप सभी लोग बुराइयां तो करना एक दूसरे की, एडवर्टाइजिंग, लेकिन थोड़ा सा गोविंद को भी जगह देना अपने जीवन में, है ना? तो हमारा ये जीवन जो है ना सफल हो जाएगा धीरे धीरे। अब आज वही गलती यहां पर भैया भी कर रही है। ये भाई साहब मना करते हैं कि जब तक कोई सच्चा सबूत न मिल जावे तब तक आप ये बात किसी से कहना नहीं कि मैंने आपको ये बात कही है। लेकिन भैया है ना, वो जाके पड़ोसियों से पहले ही कहेगी, अरे आज तो आमचे ते पण म्हणत होते असं 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 आहे, बस एवढंच, पण पुढचं आता माहिती नाही, बघू झालं तर मग परत येतो तुम्हाला न्यूज द्यायला।